वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो देख सकें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं पाक 24 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वेहाड़ी सिटी में। यहां पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो अचानक से इजाफ़ा कर दिया गया, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो शदीद गम गुस्से की लहर जो है वो पाई जाती है। आज हम यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि अचानक से जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद इकबाल। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने रात अचानक जो है वो बगैर नोटिफिकेशन दिए अचानक से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा कर दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये इस हवाले से हम यही कहेंगे कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है ना, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा। और इमरान खान साहब ये जो कर रहे हैं ये नाजायज़ है। और पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफ़ा, जो आलमी मंडी का रेट इतना नहीं है, जो इन्होंने बढ़ा दिया इतना रेट, और ये मेहरबानी करके रेट को मुनासिब किया जाए। अच्छा, वैसे जनरली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो वोट है वो किस पार्टी को दिया था? पीटीआई को दिया था, नून लीग को दिया था? वोट हमने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था। तो अब क्या नज़रिया आपका नेक्स्ट जो है वो, अगर पीटीआई इस तरह के काम करती रही तो क्या आप नेक्स्ट पीटीआई को वोट डालेंगे? अगर यही हालात रहे तो फिर तो सोचना पड़ेगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही है इनका कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो यही हाल रहा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अगली दफ़ा जो है वो उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं रौख लीला में जनरल सेक्रेटरी मरकज़ अंजुमन ताजरान बिहाड़ी। मैं जो ये रात अचानक तेल का एक बम आवाम के ऊपर गिराया गया है, पहले कल खबर चली 6 रुपये लीटर सस्ता होगा, लेकिन अचानक 25 रुपये कुछ पैसे, अब 100 रुपया कुछ पैसे लीटर तेल हो गया, जो कि गरीब को रिलीफ था वो ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ अब महंगाई का सैलाब आएगा, क्योंकि ट्रकों किराए बढ़ेंगे, बसों किराए बढ़ेंगे, चीज़ें उसके मतलब किराए बढ़ेगी, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। उसका सारा अजाब गरीब आवाम पे पड़ेगा। जबकि आलमी मंडी में इतना तेल नहीं बढ़ा जितना इन्होंने बढ़ा दिया। आलमी मंडी में पहले तेल 10 से 15 बैरल डॉलर था, जो कि मुफ्त जैसा था। उस वक्त में हमें तेल 20-25 रुपये लीटर पड़ रहा था। अगर थोड़ा बढ़ भी गया तो 10-20 का फ़र्क पड़ेगा। पहले रेट बहुत ज़्यादा हमें ये गवर्नमेंट दे रही थी, पहले 40-50 रेट बनना चाहिए था रेट, जो कि 75 रुपये हमें दे रहे थे। अब ये 100 रुपये चला गया। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनका प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, बैन अवी एक साजिश कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया को परेशान किया, और ये ज़ालिम लोग जो हैं जिनका माशियत पर कंट्रोल है पूरी दुनिया का, वो इन मुल्कों को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हैं ताकि नफसियाती मरीज़ बन के सारे अपना कारोबार छोड़ घर बैठ जाएँ। हमें अल्लाह पर तवक्कुल है। ठीक है, बीमारी का सामना करना चाहिए, लेकिन हम आपके अंदर रहते हुए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। ये गरीब को गरीब तर कर रही है और अमीर को अमीर तर बना रही है। इनके अपने हुकूमत के अंदर जो करप्शन पकड़ी है, आज तक उनका कोई इन्होंने साफ नहीं किया। साहब का कुरान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, ना उनको अभी तक इन्होंने पकड़ा। जो मौजूदा इनकी वो अभी तक नहीं पकड़ा। महंगाई के ज़िम्मेदार असले खुद हैं, क्योंकि तमाम सनतकार हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। वो जनाब अली अपनी मर्ज़ी के रेट बनाते हैं, मर्ज़ी का सब कुछ करते हैं। गरीब का इत्तेसाल हो रहा है, गरीब सब बड़ा परेशान है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राना मोहम्मद अदील अरशद है और मेरा मेडिसिन के हवाले से एक्सपीरियंस, तजर्बा और कारोबार है। तो जो गवर्नमेंट ने रात गए ऐलान किया कि पेट्रोल का रेट 25 रुपये बढ़ा दिया है, इंतहाई ज़्यादती है अवाम के साथ। अवाम पहले कोरोना से परेशान थी, अब ऊपर से पेट्रोल बम गिरा दिया है, तो महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। महंगाई अवाम को पिसे जा रही है। खान साहब कहते थे कि हम जो है अवाम को रिलीफ़ देंगे। पूरी दुनिया में जो है वो देख लें पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो देख लें कि जी इसके टैक्सेस की भरमार है, लेवी टैक्स के नाम से, कभी कैरेज के नाम से। पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो अलग अपने मुनाफे को दुगना चुगना कर रहे हैं। लग ये रहा है कि खान साहब आए ही करप्ट माफियाज़ के लिए हैं। वैसे बज़ाहिर नज़र आता है कि जी करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगर एनालाइज़ किया जाए चीज़ों को तो लगता है कि खान साहब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी भरपूर ये गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन जो है ना ये 25 रुपए के इजाफ़े को वापस लें
बल्कि इसमें रिलीफ दें आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो रातों रात जिस तरह चोर हुकूमत करते हैं, इस तरह इस हुकूमत ने किया कि रातों रात 25 रुपये लीटर पेट्रोल का बढ़ा दिया। और सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि आवाम को पेट्रोल नहीं मिला। रात 9 बजे 10 बजे से टोटल पेट्रोल पंप बंद हो गए। 10 बजे 10:30 बजे इन्होंने 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। एक तो आवाम पे ये जुल्म है। पहले आवाम पिस रही है, चीनी पे आवाम पिस रही है, आटे का हालिया दिनों में देखिए 2200 रुपये 1800 रुपये तक काम चला गया। अब पेट्रोल भी इतना शार्टेज है। 52 रुकनी काबीना बनाकर ये हुकूमत कर रहा है। जो कहता था कि 10 बंदों से हुकूमत होगी, इतना नहल मैंने आज तक ये वज़ीर आज़म नहीं देखा। जो गरीबों की बात करता है, 300 कनाल में खुद रहता है, ये गरीबों को रिलीफ नहीं, ये गरीबों को मारने के लिए आया है। लेकिन याद रखो, तेरा अंजाम भी नज़दीक है। हम आवाम भी अब उठ खड़े हुए हैं, आवाम को भी शऊर आ गया है। तू वोट चोर है, बक्सा चोर है। जिस तरह तू आया, पूरी पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान को पता है अब तेरा जाने का वक्त ठहर चुका है। इंशाल्लाह गरीबों की बददुआएं लेकर बैठेंगे तुझे। गरीबों का जो तूने हाल किया है, आने वाले वक्त में तेरा भी ऐसा ही हाल होगा। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा। अल्लाह बेड़ा घरा करे। 75 रुपये तो चल के ने 101 रुपये तेल पेट्रोल कर दिता वा। अगे आवाम कोरोना की वजह तो परेशान है। उत्तों इन्नी महंगाई, हर शय महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी, हर शय महंगी। गरीब आवाम कितने जावे। तब्दीली सरकार ने ये जो 25 रुपए का पेट्रोल मसनूआत में इजाफ़ा किया है, ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ठीक है, आगे इन्होंने 75 रुपये तेल करके दिल जीत लिए थे अवाम के। लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस हुकूमत से उम्मीद थी कि ये कम से कम 2-3 रुपये इजाफ़ा करेंगे या 5-7 रुपये डाउन करेंगे। इन्होंने 25 रुपये इजाफ़ा करके 101 रुपये तेल का रेट करके आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। आवाम तो लॉकडाउन की वजह से आगे बहुत परेशान थी। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि तेल की कीमतें साहब का रेट से भी कम किए जाएँ और आवाम को सुख का सांस आए। चलेंगे, यहाँ पे कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमैर साहब, जैसा कि आपको पता है कि अचानक से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से कहूँगा कि गरीब अवाम हम कहाँ से इंपोर्ट करें। इतनी महंगाई कर दी इमरान खान साहब ने, ये इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने इस पे एतमाद करके इन्हें वोट दिए थे, इसने हमारे मुंह पे मारा। हम क्या करें, किधर जाएं? ऊपर से बेरोज़गारी इतनी आम है, तनख्वाहें हैं नहीं। इन्होंने बहुत गलत किया। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पेट्रोल की कीमत मुनासिब और जायज़ की जाए, 70 रुपये की जाए। ये 100 हम नहीं अदा कर सकते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और आइंदा आने वाली हुकूमत में हम तो नून लीग को देंगे, PTI को हमें अच्छी नहीं लगी। PTI कुछ भी नहीं कर सकी। अच्छा, क्या कहेंगे, पहले जैसे पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हुई थी तो पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया था, तो अब क्या है, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं तो जो है वो अब मिल रहा है आसानी से पेट्रोल? अभी जी पेट्रोल दे रहे हैं। ये पेट्रोल पंप वाले जो है ना, ये बहुत ही चालाकी कर रहे हैं। और जब महंगा हो जाता है उस वक्त देते हैं, तो जब सस्ता हो जाता है तो पंप बंद कर लेते हैं। जी कहते हैं ही नहीं, शॉर्ट है, पेट्रोल आ नहीं रहा। तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये आवाम को लूट रहे हैं, ऊपर से इमरान खान साहब भी लूट रहे हैं आवाम को। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो PTI हुकूमत से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वजह से तंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उनका कहना कि अगर PTI हुकूमत जो है वो इस तरह के काम करती रही तो नेक्स्ट जो है वो हम इसको वोट नहीं देंगे, हम जो है वो नून लीग को वोट देंगे। ये इनका जो है वो नज़रिया था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो तब पेट्रोल जो है वो बंद कर दिया गया। पेट्रोल नहीं मिल रहा था, मुश्किल हो गया था मिलना। और जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो फ़ौरन से जो है वो उसकी दस्तयाबी जो है वो हो गई पेट्रोल की। तो इससे जो है वो लगता है कि सरासर ये पेट्रोल माफिया जो है उनका जो है वो सारा किया धरा है। और हुकूमत को इस पे जो है वो नोट्स लेना चाहिए, फौरी नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को इस पर। जी नाज़रीन, आज हमने बात की लोगों से। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर जो है वो गम और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। लोगों से बात की तो पता चला कि लोग जो है वो कह रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा जो है वो किया है, इस पर फ़ौरी तौर पर जो है वो नज़रसानी करें और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ दें, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। पेट्रोल माफिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।